विज्ञान की दुनिया जितनी खूबसूरत है उतनी ही भयानक भी है। एक ऐसा ही इंसान के रोंगटे खड़े कर देने वाला एक्सपेरिमेंट हुआ था रशिया में, जिसे रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना जाता है। आज की इस वीडियो में हम इसी एक्सपेरिमेंट के बारे में कुछ बातें जानेंगे। तो ये बात है लगभग 1946 की, जब रशिया के कैद में दुश्मन देश के कैदी मौजूद थे। रशिया ने अब उनमें से 5 कैदियों को अपने एक एक्सपेरिमेंट के लिए चुना था। अब आगे क्या हुआ ये जानने से पहले चलिए ये जान लेते हैं कि ये एक्सपेरिमेंट, जिसे हम रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट के नाम से जानते हैं, इसे करा ही क्यों गया था। तो किसी युद्ध को सिर्फ मस्कुलर पावर के आधार पर नहीं जीता जाता, बल्कि वहाँ साम दाम दंड भेद सब अपनाया जाता है। और युद्ध में साइंटिस्ट द्वारा किए गए एक्सपेरिमेंट्स भी बहुत काम आते हैं। रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट की मदद से शायद साइंटिस्ट किसी ऐसी तकनीक या केमिकल को बनाना चाहते होंगे जिसकी मदद से रशियन सैनिक बिना सोए युद्ध कर सके, या कोई और भी कारण हो सकता होगा। तो आगे चलते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट के लिए 5 कैदियों को चुना गया था और उन्हें कहा गया था कि अगर वो बिना सोए 30 दिन बिता देंगे तो उन्हें रिहा कर दिया जाएगा। जी हाँ, यानी कि अगले 30 दिनों तक उन कैदियों को खाना दिया जाएगा, उन्हें पानी दिया जाएगा, बस उन्हें किसी भी हालत में 30 दिन बिना सोए बिताने होंगे। इन 5 कैदियों को एक चेम्बर में रखा गया और इस चेम्बर में खास तरह की गैस रिलीज की गई थी। उन्हें एक मिरर की मदद से मॉनिटर किया जा रहा था। पहले के 4 दिन बिना किसी परेशानी के बीत गए। वो 5 कैदी एक दूसरे से बात कर रहे थे, बैठ रहे थे और किसी तरह अपनी नींद को कंट्रोल कर रहे थे। लेकिन 5वें दिन साइंटिस्ट ने देखा कि अचानक से वो कैदी डिस्प्रेस से दिखने लग रहे थे। वे काफ़ी सैड लग रहे थे। ये कैदी अचानक से ही अपनी ज़िंदगी के कुछ ट्रॉमेटिक बातें बताने लग रहे थे। अगले दिन एक कैदी लगभग पागल सा हो गया था और वो कैदी लगभग 3 घंटों तक लगातार दौड़ता रहा और चीखता रहा और चिल्लाता रहा, जिसकी वजह से उसका वॉइस बॉक्स ही फट गया और वो कैदी गूंगा हो गया। अब वो चिल्ला तो नहीं पा रहा था, पर वो अभी भी दौड़े जा रहा था। कुछ देर बाद वो एकदम शांत हो गया। अब बाकी के कैदी भी थोड़ा अजीब बिहेव करने लग गए थे। सभी कैदियों की हालत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी। उनमें से एक कैदी 8वें दिन उस चैम्बर में रखे बुक्स के पन्नों को फाड़कर अपनी थूक से मिरर पर चिपकाने लग गया था, ताकि साइंटिस्ट उन्हें बाहर से मॉनिटर न कर सके। फिर अचानक से माइक्रोफोन से आवाज़ें आनी भी बंद हो गई। साइंटिस्ट कुछ समय तक किसी गतिविधि का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन जब बहुत देर तक कोई हलचल नहीं हुई तो एक साइंटिस्ट डिसाइड करता है कि वो चेम्बर में जाकर उन्हें चेक करेगा। जब वो अंदर गया तो उसने देखा कि 5 कैदियों में से एक की मौत हो चुकी थी और बाकी के 4 उस मरे हुए कैदी की बॉडी को खा रहे थे। ये देखकर वो साइंटिस्ट बहुत डर जाता है और भागकर बाहर आता है और स्पीकर पर अनाउंस करता है कि अगर बचे हुए 4 कैदी अच्छे से बिहेव करते हैं तो उन्हें अभी रिहा कर दिया जाएगा। इस पॉइंट पर एक कैदी धीरे से बोलता है कि हमें बाहर नहीं जाना है, हमें यहीं रहना चाहते हैं। आगे के कुछ दिनों में ये कैदी अपनी खुद की स्किन को नोचने लग गए थे। इस पॉइंट पर साइंटिस्ट गार्ड्स को अंदर भेजते हैं, लेकिन उन कैदियों ने गार्ड्स पर भी अटैक कर दिया। किसी तरह उन कैदियों को चैम्बर से बाहर निकाला गया और उन्हें डॉक्टर के पास भेजा गया इलाज के लिए। ये कैदी अब तक उस गैस के एडिक्टेड बन चुके थे जो चैम्बर में छोड़ा जा रहा था। इसी वजह से इलाज के दौरान 2 कैदियों की जान चली गई। तो जो 2 कैदी बचे हुए थे उन्हें वापस से चैम्बर में डाल दिया गया था। वहाँ वो फिर से अजीब एक्टिविटीज़ करने लगे थे, लगभग पागल हो चुके थे। कभी वो पागलों की तरह हंसते रहते, तो कभी दौड़ते रहते, तो कभी तोड़ फोड़ करते। इन द एंड जो आर्मी जनरल थे वो उस चैम्बर में गए और उनसे पूछा कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, पर ये कैदी कुछ नहीं सुन रहे थे। तो आखिर में जनरल ने उन्हें शूट करना पड़ा और मरने से ठीक पहले एक कैदी बोलता है कि फाइनली अब मैं फ्री हो गया हूँ, और जनरल से कहता है
कि मैं वो हूँ जो हर किसी के अंदर होता है और हर रात सभी उसे अपनी नींद से छिपाते हैं। ये कहकर वो कैदी मर जाता है। अब कई लोग मानते हैं कि इसके बाद जनरल ने भी खुद को शूट कर लिया था, क्योंकि वो खुद को इन 5 कैदियों की मौत का कारण समझते थे और साथ ही साथ साइंटिस्ट ने भी खुदकुशी कर ली थी। कुछ लोग आज भी स्लीप एक्सपेरिमेंट को फेक मानते हैं और कुछ लोग आज भी इसे सच मानते हैं। पर आपको क्या लगता है, ये स्लीप एक्सपेरिमेंट सच में हुआ था या नहीं? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट संडे एक ऐसी ही कहानी, एक ऐसी ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।